हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आज जब अभी मैंने डेक निकाला तो मैंने किंग ऑफ कप्स देखा और फोर ऑफ पेंटिकल्स देखा। सो इमीडिएटली मैसेज ये रिसीव हुआ कि मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनकी ईगो उनके प्यार से कहीं ज़्यादा है और अपनी ईगो और अपनी स्टबननेस की वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं और चीज़ों को ख़राब ही रहने देते हैं। सो दे डू हैव लव, आई फील, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैंने एम्प्रेस भी देखा है अभी। सो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर दिया करें, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल ओपन रखकर इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। ओनली डिवाइन नोज योर फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी भी है, आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि मे बी ये इंसान स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे मे बी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, बट कोई लव ऑफ़र, कोई लव मैसेज लेकर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दे आर सो इन लव विद यू। टैटूज़ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन को टैटूज़ का शौक़ है या आपको। सो यहाँ पर मैसेज ऑफ लव, लव लेटर, फीलिंग्स, रेड रोजेज किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये इंसान, इनका पहला मैसेज आपके लिए है कि दे हैव लव फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और बहुत डीप फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। सो लेट्स सी, उपसे तो बहुत सारे आ गए। उनकी फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं, देयर मैसेज, चैनल्ड मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। स्पिरिट, व्हाट डू दे वांट टू से, चैनल्ड मैसेजेस। सो हमें नज़र आया है एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। वी हैव द स्टार, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये इंसान, वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा एंड सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। एरीज कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। एक तो इन दो कार्ड्स को देखते हुए मे बी ये मैसेज कम लोगों के लिए, मे बी उनके फैमिली में उनकी मदर का या उनके फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी उनकी रज़ामंदी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा, और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है ऑब्वियसली कि उनके फैमिली में से अप्रूवल नहीं मिल रहा उनकी मदर का या फादर की तरफ से इस कनेक्शन को। बट आई फील कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की। सो ये मैसेज स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा। सो जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है आपके पर्सन का, तो मैसेज आपके लिए है कि वो पूरी कोशिश करेंगे सबको मनाने की। वो कोशिश करेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू लेट गो, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं ज़िंदगी से। कुछ बड़ा अच्छा प्लान है उनके पास विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई एम हेयरिंग सबवे सर्फर्स, मे बी किसी को शौक है खेलने का। एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग खेलते थे ये वाली गेम, बट या
सर्फिंग का शौक़ हो सकता है किसी को, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान जैसे कि फील कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं आपसे कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, उनके पास कोई प्लान है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं टू मेक इट वर्क। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इसको हील करना चाहते हैं। दे सी यू एज दिस स्टार, चाहे आप लिटरली स्टार हैं या नहीं। लाइक कुछ लोगों का हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ करते हैं, आप स्पॉटलाइट में हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बट बाकियों के लिए ये सिर्फ आपकी एक एनर्जी है जो बहुत हीलिंग है, अपलिफ्टिंग है, आप यूनिक हैं, आप शाइन करते हैं बहुत अलग से। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान विश करते हैं आपके लिए। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनकी विश हैं, विश फुलफिलमेंट भी हैं। और आपकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। इंसान बहुत डिटैच्ड थे अपने आप से, बहुत डिटैच्ड, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे ज़िंदगी से, शायद अभी भी नहीं है। और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन लाइफ में उनको होप नज़र आती है जब आप होते हैं, और फिर उनका आगे लाइफ में बढ़ने का दिल करता है, बेटर करने का दिल करता है ज़िंदगी में। और वो ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने छोड़ दिया था अपना ख्याल रखना, अपनी लाइफ की तरफ देखना, जिस तरह से अब वो अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से सोच रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं अपनी चॉइसेस के बारे में, जो काम वो कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में, यानी कि वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू हुए हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। आपकी वजह से उन्होंने सेल्फ लव शुरू किया है ज़िंदगी में, एक आप कह लो कि नया मीनिंग मिला है उन्हें लिटरली। वो ये सोचते हैं, और शायद ये वो बात आपसे कभी कह नहीं सकेंगे वर्ड्स में, बट आपका एक इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, बिकॉज आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये स्टार हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हैं। सो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, काइंड, गिविंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल से आप उनके साथ चले हैं हमेशा। तो वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी सपोर्ट को, आपके प्यार को, सबको अप्रिशिएट करते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी एक लम्हे के लिए भी वो भूले नहीं हैं इस बात को कि कितना आपने उनके लिए किया है। एक लम्हे के लिए भी वो भूले नहीं हैं कभी भी, जो भी आपकी एफ़र्ट्स रही हैं, जो भी आपने सपोर्ट दी है उनको। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है। सो ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है आपकी वजह से, और इस कनेक्शन की वजह से वो ये आपको बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी मोर, वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो आई डू फील कि आपका और उनके दरमियान एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक नया साइकिल शुरू हो सकता है। ओह वाओ, वी हैव द लवर्स, ये बड़ी इंटेंस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, शुरू में मैंने किंग ऑफ कप्स देखा था। सो ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, आप मेल हो या फीमेल, ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है। वी हैव द डेविल, टू ऑफ कप्स, ओह वाओ, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स। वी हैव द मून एंड 5 ऑफ कप्स। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत कुछ, और ईगो, वो मैसेज दोबारा आ रहा है, वो जो मैंने पहले आपको दिया था कि मे बी उनकी ईगो यू नो बहुत ज़्यादा बीच में आ रही थी आपके इस कनेक्शन के। और ये देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ है उनकी, अवेकनिंग कह लीजिए, राइट, डेविल एनर्जी में से निकल कर। ये जो भी टॉक्सिसिटी है उनकी थॉट्स में या उनके पास्ट जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से उनके जहन पर असर हुआ, उनके फ़ैसलों पर असर हुआ, उनकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट हो रही है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे। सो आई डू फील कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं, बट डीप डाउन समटाइम्स बहुत ज़्यादा उनके दिल में एक फ़ियर आता है कि ये सारी चीज़ें वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करते हैं भी ऑलरेडी मे बी समटाइम्स। तो वो बड़ा ही हर्टिंग होता है ऑब्वियसली आपके लिए। तो यहाँ पे जेमिनाई भी आ गया है, पाइसिस भी। सो स्टार साइंस भी देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि दे फील दिस कनेक्शन, जैसे आपको फील होता है ना कि ये कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, कुछ है कि मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पाता हूँ, या मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मूव ऑन करूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे नफ़रत करूँ, ये भी नहीं हो पा रहा है। मैं लेट गो नहीं कर पा रहा,
ये फीलिंग आपके पर्सन की भी है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे फील द सेम, उनको भी ऐसे फील होता है कि वो क्यों नहीं आपको भूल सकते हैं, क्यों वो लेट गो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ लेसन है आप दोनों के लिए इस सिचुएशन में, लर्निंग है। तो जब तक वो लेसन आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक कि वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियसली आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। जब तक कि आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि ये कनेक्शन आपको क्या सिखा रहा है, जो भी ग्रोथ, जो भी लर्निंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए पेन है सिचुएशन में, और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, ये कनेक्शन क्यों बनाना। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे फील द सेम, जैसे आपको फील होता है उनको भी ये इंटेंस कनेक्शन फील होता है। वो भी ये सोचते हैं कि वो आपसे दूर नहीं जा सकते, वो आपको भूल नहीं सकते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, बट दे लव यू सो मच। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि वो ये भी सोचते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि वो वो आपके साथ भी नहीं रह सकते हैं, आपसे दूर भी नहीं रह सकते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे फैमिली का इशू है, चाहे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनकी मेंटल हेल्थ है। वो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपके बिना भी नहीं रह सकते, आपके साथ भी रहना उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस प्रेजेंट टाइम में। बट एक दिन हो सकता है कि हम दोनों साथ हों, हम यूनियन में आ जाएं विद द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स। ये तो बहुत ही डिवाइन यूनियन है इन दोनों कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है। बट उनकी हायर सेल्फ आपको ये भी बोलना चाहती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनियन, हम दोनों की ग्रोथ है इसमें। मुझे अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा, मुझे हील करना पड़ेगा, और आपको भी हील करना पड़ेगा। अगर आप एक ओवर गिवर हैं और वो अगर प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर अपनी पेन, हर्ट, उनको भी हील करने की ज़रूरत है। आप अगर ओवर गिव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं उन्हें खोने से, मे बी आप एंक्शसली उनके साथ अटैच हैं, तो मे बी आपको ये चीज़ हील करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ आपको पता होगी कि आपके लिए इसमें क्या लेसन है, क्या चीज़ है जो आपको हील करनी है। होपफुली आपको अभी अगर नहीं पता चल रहा तो पता चल जाएगा कुछ और टाइम में। सो आप दोनों के लिए इस सिचुएशन में ग्रोथ है, एंड यू बोथ लव ईच अदर, इसमें कोई शक नहीं है। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस के डेक में से क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, व्हाट डू दे वांट टू से। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है, आई एम ओनली स्टेइंग हेयर फॉर माई किड्स, नथिंग एल्स, आई एम मेकिंग माई वे आउट। सो जिनकी शादी हुई हुई है ऑलरेडी, वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं था। सो नेक्स्ट हमारे पास है, आई लव वेराइटी बट देर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट। सो मे भी थोड़े ये इंसान फ्लर्टेशियस हैं, कुछ नेगेटिव उनकी हैबिट्स हैं, लेकिन आप पर आकर शायद वो रुक गए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, आई गोस्टेड यू बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू इंटेंस कनेक्शन। आई डोंट लेट पीपल इन माई लाइफ ईजिली बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं पास्ट की वजह से। अगेन वही चीज़ कि अपना पास्ट आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे वो, और उनके लिए कनेक्शन बड़ा इंटेंस हो गया था, एंड मे बी दे रैन अवे, दे पुल्ड अवे। आई कांट stop thinking about you, I'm seeing the synchronicities, it's driving me insane. So yeah, it's not just in your head, उनको भी synchronicities नज़र आ रही हैं, उनको फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल, यू नो, जैसे आपको फील हो रहा है ना। मे बी लोग आपको बोलते होंगे यू आर क्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको भी फील हो रहा है। ट्विन फ्लेम्स, सो आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन जो आप दोनों को कुछ टीच कर रहा है, और आप दोनों फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम ये सब कुछ। आई ट्राइड टू रिप्लेस यू बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू एंड आई वॉज फाइटिंग इट, आई नो दिस इज़ डिवाइन। येस, डिवाइन यूनियन की भी बात मैंने की थी। सो ये कनेक्शन डिवाइन है, दे नो दिस। उन्होंने भागने की कोशिश की, हर चीज़ की, बट दे जस्ट कांट फॉरगेट यू, वही बात आ रही है इसमें, और आपको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। I know you are my soulmate, babe. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs, synchronicities. Wow.
सो ये सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, बट अगेन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी का बहुत इंटेंस कनेक्शन है, जैसा आपने पहले कभी फील नहीं किया है, कुछ इस तरह का। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, वाओ, टेलीपैथी हो सकता है आपने इस कनेक्शन के बाद उसके बारे में पढ़ा, फिर ट्राई किया, तो इस तरह से आप कम्युनिकेट करें। ट्रूथ इज आई एम इन लव विद यू, येस दे लव यू। I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. So yeah, ये इंसान obsessed भी है कहीं ना कहीं आपसे। कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस, अब ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनर ही हो, बट फॉर सम ऑफ यू जिनके लिए शादी वाला मैसेज आया था, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, बट ये उनका पास्ट भी हो सकता है और कार्मिक डेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी सिचुएशन आप लोगों की ख़राब हुई भी है। I'm going crazy without you. I want to see you so bad. So yes, they are going crazy. वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब हम कुछ इसमें से भी कार्ड्स ले लेते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, आपके पर्सन आपसे और क्या बोलना चाहते हैं? What do they want to say? ओके, सो इसके बॉटम पर है आई सॉ योर स्टेटस। सो हो सकता है आप अगर स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, वो देखते हैं आपके स्टेटस, आपकी स्टोरीज़ अगर आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर, वो देखते हैं। मे बी किसी और नंबर से किसी भी तरह से उनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर। एंड देन वी हैव बर्निंग विद पैशन। सो यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है उनके दिल में। दे आर गोइंग इनसेन, क्रेजी। Okay. I've lost the will to love. So sometimes they do feel this way. उनको ऐसा sometimes feel होता है कि वो इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि मे बी they've lost the will to love. मे बी वो बिल्कुल useless हो गए, किसी की ज़िंदगी में किसी काम के नहीं हैं, Sometimes उनको ऐसा feel होता है। I'm struggling with money. Yes. पैसों के मसाइल चल रहे हैं। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, बट दिस इज़ द थिंग कि वो क्रेजी भी हो रहे हैं कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन, आपके ओल्ड मैसेजेस वो बार बार पढ़ रहे हैं। यू टॉट मी अ लेसन, येस डेफिनेटली लेसन आप दोनों के लिए है। मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स, सो ये पास्ट एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स ही है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई एक्स आ गए थे बीच में और उन्हीं से वो मूव ऑन कर रहे हैं, उनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ। आई होप यूल फॉरगेट अबाउट मी। सो समटाइम्स दे होप कि आप उन्हें भूल जाएंगे। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ ना किया, वो ना आए आपकी तरफ, तो आप उन्हें भूल जाएंगे। यू वर रॉन्ग, सो हो सकता है कि कोई बात आपने उनसे बोली, मे बी आपको शक हुआ उन पर किसी बात पर, तो वो बोल रहे हैं कि नो यू वर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं था। आई कांट वेट टू टच यू अगेन, सो दे रियली वांट टू टच यू। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो उनको शर्मिंदगी हो रही है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, ये ट्रस्ट वाला कार्ड 2 दफ़ा आ गया है। दूसरे डेक में भी आया था ऐसा मैसेज। योर आईज आर सो डीप, आई एम मैनिफेस्टिंग यू। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन देखी थी आपने। आई यू स्टिल एंग्री, वो जानना चाहते हैं कि आप गुस्से में हैं। आई एम कमिटेड टू यू, सो वो आपको ही बताना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं, आप ही से प्यार करते हैं, आपके अलावा कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड, ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसको पर्सनली मत लीजिए। वो ये बोलना चाहते हैं इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट यू। लुकिंग एट योर पिक्चर, सो राइट नाउ ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, मे बी अपने फ़ोन में। येस आई एम हार्टलेस, सो या समटाइम्स वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे वो हार्टलेस हैं। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बट सच्चाई ये है कि दे जस्ट कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बेसिकली दे आर नॉट हार्टलेस, वो सिर्फ ये बोलते हैं। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। आई थिंक यू डोंट नीड मी। समटाइम्स फ्रस्ट्रेट होकर ये सोचते हैं कि मे बी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह की फीलिंग्स हैं। लेट्स सी मोर।
ये इंसान और क्या बोलना चाहते हैं आपसे। और एक कार्ड फ्लाई करके बहुत दूर जा चुका है और अब मुझे क्यूरोसिटी है कि उस कार्ड में आखिर क्या है। आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन। सो वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, बट वो कहते भी हैं समटाइम्स आपको कि मूव ऑन कर लो। ओके, सो ये था वो कार्ड जो बहुत दूर गिरा। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। यस, ये दूर जाके इसलिए गिरा बिकॉज शुरू में जब मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि शायद अपनी ईगो की वजह से ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो वो ट्रूली फील करते हैं, वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उनको रिग्रेट तो हो रहा है अपने पास्ट एक्शंस पर, बट वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। सो जाना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ डेट पर। आई थिंक यू आर सो एडोरेबल। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। वो आपके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। सो उनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। वही बात जो मैं पहले कह रही थी आपसे कि वो एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं या नहीं, वो इनफ प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, मे बी उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मे बी वो इनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरह की चीज़ें उनके जहन में हैं। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। सो या इस वक्त आप दोनों जो एक दूसरे से दूर हैं, ये ज़रूरी है ताकि आप लोग क्लैरिटी गेन करें और ग्रो करें। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वूंड्स। यस, ये उनके इनर चाइल्ड वूंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड वूंड्स, और इसीलिए आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे चीज़ें, आपको हर्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने हील नहीं की हुई थी। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। मुझे ऑलमोस्ट फील हुआ जैसे आई एम नॉट इमोशनली स्टेबल राइट नाउ। अवेलेबल से ज़्यादा मुझे वो मैसेज जहन में आ रहा था। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू और आई एम कमिटेड टू यू। आई एम ऑब्सेस्ड, और ऑब्सेशन का कार्ड पहले भी आया था, इन अ गुड वे। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपको अटेंशन मिल रही है, दे जस्ट डोंट लाइक इट, दे फील जेलस। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में शेयर करते हैं। सो ये हैं आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए मैसेजेस। अब हम आपके यस नो की तरफ आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लेट्स सी क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिस्टेक मोटिवेशन 1111, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो हमारे पास आ गया है G660। सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, RAJ, राज, G999, AR1, TZ। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। IKU333 PCQ KDFA SFS 1111 WMM, wow, SRG। सो आपका आंसर नो वे आया है, S एंड N। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स।
आंसर आपका नो आया है और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।